चलो होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया? किया आप लोगों ने होमवर्क? 97.50 रुपीज और दूसरा आंसर 747 रुपीज 50 पैसे। हाँ ठीक है। ठीक है सबका। सेकंड क्वेश्चन। यस। 25 और 525, 25 रुपीज इंटरेस्ट है और 525 रुपीज अमाउंट। हाँ। थर्ड क्वेश्चन। हाँ हाँ वेरी गुड। ठीक है बिल्कुल ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन। नहीं। हाँ 105 और दूसरा आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, सबका ही आया है। अच्छा तो मैं समझा देती हूँ। अच्छा ये इसको इसको ऐसे सॉल्व करना है। 1050 गुना 15/100 गुना 8/12। 8 और 12 की आपस में कटिंग हो रही है, 4 गुना 2 और 4 गुना 3 इसकी आपस में कटिंग हो गई। इधर एक जीरो कट रही है ऊपर, बाकी 10 की 5 2 जार 10 और 5 21 जार 105। ठीक है। और फिर 3 से 7 की 21 की, तो जीरो के साथ एक जीरो कट गया। 100 का जीरो और 1050 का जीरो, एक जीरो जीरो से कट गया। बाकी नीचे जो 10 रहा वो कटिंग में हो जाएगा। ये कटिंग बेटा आप थोड़ी प्रैक्टिस करके खुद किया करो। ठीक है। हाँ 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 वेरी गुड। तो 105 रुपीज इंटरेस्ट है और 1050 रुपीज अमाउंट। ठीक है। 1155 रुपए अमाउंट आया। ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आया था 27 रुपीज 27.50। 82 आ रहा है। 1650 को गुना करो। देखो 1650 है ना। 1650 गुना 20/100 गुना 1/12 यही है ना। 20 की एक जीरो, 100 की एक जीरो से कट गई। 1650 की दूसरी जो पहली जीरो एक जीरो है वो दूसरी उससे कट गई। तो ऊपर अब 165 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12। 2 को 12 से काटो, 2 1 is 2, 2 6 are 12। और जो ये 165 है ये 3 से कट रहा है, तो 3 2s are 6, 3 2s are 6 एंड 3 5 35 से थोड़ी ही आएगा बेटा। 3 का पहाड़ा चलाओ ना। 3 का टेबल। 3 गुना 2 6 और 165 को 3 से डिवाइड करो तो ये आ गया 55। तो ऊपर आ रहा है 55 और डिनोमिनेटर आ रहा है 2। गुड आफ्टरनून। तो इसको 55 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2s are 4, 15 2 7s are 14, 27.50। अब आया कि नहीं आया? हाँ तो इसका ये सबका गलत हो गया है ना। अब जो गलत होता है ना आपका क्वेश्चन, उसको घर में आप लोग ना 3 3 बार उसको लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है। फिर अगली बारी आपकी गलती नहीं होगी ये वाली। हाँ हाँ हाँ। अब 1650 में 27 रुपए 50 पैसे ऐड कर दो। हाँ 1677 रुपए 50 पैसे। 1677 रुपीज 50 पैसा। ठीक है। गुड। करीना आपने किया था होमवर्क? करीना। हाँ कल वाला होमवर्क किया था। कल की ऑडियो सुनी थी, आप आए ही नहीं। आया करो बेटा। हाँ हाँ तो जिस दिन नहीं आते उस दिन ऑडियो सुन के उसकी असाइनमेंट कर लिया करो ना। चलो अब आपको मंथ्स का समझ आ गया सब। करीना आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना आता है? अच्छा। कल वाला बताया था कि अगर मंथ्स दिए हो, ईयर्स की जगह, साल की जगह अगर हमें दिया हो कि इतने महीने में कितना इंटरेस्ट बनेगा, तो महीने जितने दिए होते हैं उसको हम, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो जितने महीने दिए हुए हैं उसको हम 12 से डिवाइड करके साल बना लेते हैं उसके। ठीक है। जैसे मैंने एक दो बता देती हूँ। वैसे ही जैसे मैंने 6 मंथ्स का कोई लिया, मान लो कल मैंने एक एग्जांपल लिया था। ये 400 रुपए प्रिंसिपल है, 6 महीने का टाइम है और 10% रेट। ठीक है। तो जो 10% है वो पर एनम है, हर साल का 10% है। तो टाइम को मैंने चेंज किया था, 6 महीने को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 साल हो गया, 1/2 ईयर्स। तो अब प्रिंसिपल 400 लेंगे, 400 गुना 1/2 गुना 10/100। तो ये इसको कटिंग करके जो आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा, मतलब वो 6 महीने का है। तो हमने महीने को साल में इसलिए कन्वर्ट करना है क्योंकि जो रेट दिया हुआ है, दर दी हुई है, वो परसेंट पर एनम साल का दिया हुआ है। एक साल में 10 रुपया मिलता है 100 रुपए के पीछे। तो 6 महीने में कितना मिलेगा? आधा हो जाएगा ना। इसलिए हम 6 को 12 से, हाँ
तो 5 इधर नहीं 5 करते, वो तो 1 साल का हमें पता है। गुड आफ्टरनून, वो तो 6 महीने का होगा ना। तो ये बेटा सबको ही गुड आफ्टरनून होती है, जो लेट आते हैं बस चुप करके ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। तो इसको जब हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट जो भी आएगा अमाउंट उसके बाद उसमें ऐड हो जाए, बस इतना ही फर्क होता है। सिंपल ये अगर मंथ्स दिए हो तो उनको ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब कर लेना वो वाला होमवर्क, कर लोगे तो आपको अपने आप आ जाएगा ये करना, ठीक है। अब हम इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चंस मैं और बताती हूँ। मान लो आज भी एक सम ऐसे ही कर लेते हैं। मान लो हमें 3,500 रुपए प्रिंसिपल दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है 12%, 12% पर एनम, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है 1 साल और 10 महीने, 1 ईयर एंड 10 मंथ्स। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? 1 साल और 10 महीने का टाइम है। जब हमें पता था 6 महीने 8 महीने, तो हम 6 या 8 को सीधा 12 से डिवाइड कर लेते थे। लेकिन अगर आपको ये दिया हो कि 1 साल 10 महीने, तो क्या करोगे? 1 ईयर कहाँ जाएगा? इस केस में हम 1 ईयर 10 मंथ्स को, मतलब सारे को पहले मंथ्स बनाएंगे या इसको 1 एंड 10/12 लिखेंगे। 1 एंड 10/12, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 1 ईयर तो पूरा है ना, ये पूर्णांक है। एक तो पूर्णांक है ना, 1 और 10/12, तो ये आ गया 2 को 5 से गुना करेंगे 10 आ गया, 2 को 6 से करेंगे तो 12 आ गया। तो ये 1 गुना 6, 6 और 5 11/6, 11/6 आ गया साल, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसको पहले मंथ्स भी बना सकते हो। जैसे 1 साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 12 महीने तो वो हो गए। ये सिंपल भी है, ऐसे भी कर सकते हो आप। 12 महीने तो वो हो गए और 10 महीने ये ऐड कर दो, टोटल कितने हो गए? 22 महीने। तो 22 को 12 से डिवाइड कर दो तो वो साल बन गए। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको जो इजी लगता है। दोनों में आंसर सेम ही आएगा। इसकी भी जब आप कटिंग करोगे 22/12 की तो 11/6 ही आएगा। उस तरह से हमने किया तब भी 11/6 आया, ठीक है। तो सिंपल यही कर लो सीधा कि 12 में 10 ऐड किया, 22/12, ठीक है। तो अब आप इसका इंटरेस्ट निकाल के बताओ मुझे कितना आएगा। 3500 रुपया है, 3,500 रुपया प्रिंसिपल, नोट कर लो। 3,500 रुपीज प्रिंसिपल, टाइम 1 ईयर 10 मंथ्स, वो मैंने कन्वर्ट कर ही दिया आपको। 22/12, 22/12 ईयर्स टाइम हो गया। रेट है 12%, 12%। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? और उसके बाद पहले सिंपल इंटरेस्ट बताओ मुझे, फिर अमाउंट भी निकाल लो। ओके, ओके, अमाउंट निकाल लो। कितना? हाँ, सबका आ गया। करीना आज आपका आ गया ये आंसर? करीना कहाँ से बोल रही है? जिसको नहीं आया पूछ सकते हो। कांति कुमारी आपका आया बेटा? दिया, दिया का आ गया। 3,500 को गुना करो 22/12 से और उसको गुना करो 12/100। 12/12 आपस में कट रहा है सीधा ही। 12 और 12 की तो कटिंग हो रही है ना, ऊपर भी 12 है नीचे भी 12 है। वो आपस में हम्म वो आपस में कट गए। और 100 की और 3,500 की दोनों में 2-2 जीरो है, 2 जीरो वहां की ऊपर की और 2 नीचे की, ये आपस में कट गई। तो बाकी क्या बचा? 35 गुना 22, 35 को 22 से गुना करो, कितना आया? हाँ, 770। हाँ, शाबाश, ठीक, ठीक है, 770 आ गया ना। उसकी जरूरत ही नहीं है, 12 से 12 सीधा कट गया, 12 खत्म हो गया। और नीचे 100 है, 100 को छेड़ने की जरूरत ही नहीं, 2 जीरो ऊपर है 2 नीचे है। हाँ, और अगर वैसे भी 100 नीचे रह रहा हो, तो अगर हमें लगे कि पूरी तरह नहीं कटेगा, ये 100 खत्म नहीं होगा, तो हम उसको छेड़ते ही नहीं है, जीरोस को हम छोड़ देते होते हैं, क्योंकि बाद में वो डेसिमल लगाने के काम आ जाती है। नहीं तो आप पहले कटिंग अगर कर देते हो फिर उसको डिवाइड करके डेसिमल में लेके जाते हो आंसर, ठीक है। ये भी ट्रिक्स होती है, ये भी सीख लो कि जब तो जीरो, जैसे दोनों जीरो से कैंसिल हो रही है, वैसे यहाँ और भी कटिंग हो जाती, पर अब तो ये फिनिश ही हो गया ना, 100 खत्म ही हो गया है ना। अगर तो ऊपर 2 की भी कटिंग हो रही हो, 5 की भी हो, फिर हम नीचे की जीरोस को छेड़ते हैं, नहीं तो हम उनको रहने देते हैं जो बच जाती हैं। जैसे मान लो हमारे पास 2 नंबर है, 35 गुना 20, और इसको हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो चलो एक जीरो कट गई, दूसरे 10 है। अब हम देखते हैं कि 35 और 10 की भी कटिंग हो रही है, 5 यहाँ खत्म हो जाएगा 10 का,
और 2 की भी कटिंग हो रही है, तो ये नीचे का 10 हम कटिंग से खत्म कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मान लो ये होता है 35 गुना 30, तो ऊपर 3 था, अब 35 और 10 की हो रही है, लेकिन 3 और 10 की नहीं हो रही, है ना? तो फिर हम अटक जाते हैं, इसलिए तब हम छेड़ते ही नहीं इसको, 35 को 3 से गुना करके सीधा 10 से डेसिमल लगा देते हैं। तो अब इस केस में हो गई सबकी बेटा, ये कटिंग हो गई। ओके, अब आप एक सम करो। प्रिंसिपल है 500 रुपीज, प्रिंसिपल है 500 रुपीज, 500 रुपए है प्रिंसिपल, नोट करते जाओ। 500 रुपए, 500 रुपीज प्रिंसिपल, रेट 24%, 24%, हाँ, और टाइम है 2 साल 6 महीने। चलो देखती हूँ मैं अब कौन कर सकता है ये करके, सिर्फ यही कहना कि हो गया हमारा सम, आंसर नहीं बताना अभी, ठीक है? अमित टाइम पे ज्वाइन किया करो बेटा, आपका मिस हो जाता है, फिर बहुत सारा काम हो जाता है इतनी देर में। ओके, अमित सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना आता है? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना आता है आपको? साधारण ब्याज निकालना आता है? हाँ, चलो आप एक क्वेश्चन नोट करो, अभी मैंने दिया बच्चों को। हाँ, मूलधन है 500 रुपया, लिखो अपने पास। मूलधन 500 रुपया, मूल मूलधन 500 रुपया, हाँ, और बाकी बच्चे म्यूट कर लो। 500 रुपये मूलधन है, ओके, 500 रुपये मूलधन, और 24% दर है ब्याज की, और 2 साल और 6 महीने का टाइम है। हाँ, और टाइम टाइम है 2 साल 6 महीने। आता है ये? आता है? हाँ 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 हाँ, जल्दी से करो, जल्दी से करो, कितना सिंपल, ये कितना ब्याज आया, ठीक है? हाँ, बस बोलना नहीं है, सब बच्चे कर रहे हैं। म्यूट कर लो, जब आंसर निकल आता है तो अनम्यूट करके सिर्फ बता दिया करो, हो गया। ओके, ये पीछे बकरियों की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? सिंपी के यहाँ से आ रही है कि भीमसेन के यहाँ से आ रही है? ओके, चलो मुझे ये दिया बताए, चलो आंसर दिया, क्या आंसर आया? दिया 670 कैसे आया? अच्छा ठीक है, चलो बाकी कर ले। अच्छा बताती हूँ अभी, और किसका हो गया था? सलोनी ने बोला था। ओके, ओके, ठीक है ये आंसर, क्या? और दूसरा 45 कैसे आया बेटा? हाँ, नहीं 45 वाला कैसे आया है, मुझे ये बताओ पहले। 24% है ना, 24/100। हाँ, नहीं अब क्यों ऐड करने हैं, 24 तो पहले ही ऐड करे हुए हैं। 24 तो पहले से ही बेटा एडिट है ना। आपने देखो 2 साल 6 महीने ये टाइम था ना, 2 years 6 months। तो जब हमने 2 years को कन्वर्ट किया, 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया, तो 24 months हो गए। एक साल में 12 महीने होते हैं, 2 साल में कितने होंगे? 24, 12 गुना 2 24 ना, और 6 महीने और है, 2 साल और 6 महीने टाइम है, तो 24 में 6 ऐड करोगे, हाँ, तो ये आ गया 30, 30 महीने हो गए, है ना? अब 30 months को, 30 महीने को ईयर्स में, साल में कन्वर्ट करना है, तो कितना होगा? 30/12, 30/12 ना, ठीक है? ये दो दो तीन बच्चे बीच में छोड़ के देते हैं, कभी आ जाते हैं छोड़ देते हैं, क्या हो रहा है ये? गोलू भी नहीं है अभी, हाँ, फिर ये मिस हो जाता है ना। चलो, तो 30/12 हो गया ना, है ना? और जो रेट था वो 24% था, 24%। तो हमारा सम क्या होगा? 500 गुना 24/100 गुना 30/12, 500 इंटू 24/100 इंटू 30/12। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो ये दो दो ऊपर आ गया। 100 की कटिंग 500 से करो, दोनों जीरोस कैंसिल हो गई आपस में, तो ऊपर क्या बचा? नीचे सब कुछ कट गया ना डिनोमिनेटर में, जो ऊपर बचा उसको मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर है 5 गुना 2 गुना 30, 300। गोलू मीटिंग छोड़ के नहीं जाया करो बेटा। हाँ, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 30 300, आ गया ना अब? ठीक है, चलो, अब इस टाइप के आ गए ना सबको? अगर मंथ्स दिए हो तो उनको कन्वर्ट करके करना है ना? अच्छा ठीक है, चलो अब लो, 1,000 रुपए है प्रिंसिपल, ठीक है, और टाइम है, अब बढ़ाऊं क्या टाइम, फिर ज्यादा टाइम लगा देते हो आप। 1 साल, 1 साल और 4 महीने, ठीक है, 1 year 4 months, और रेट है 10%। हाँ हाँ, चलो सीधा आ गया तो अच्छी बात है ना।
फिर मैं ज्यादा वो इसलिए नहीं देती कि बहुत टाइम लग जाता है, एक दो सम्स ही होते हैं। फिर होमवर्क में दे दूंगी थोड़े से कैलकुलेशन वाले, वो आप आराम से कर लें, ठीक है। ये सिखाने के लिए मैं थोड़ी छोटी छोटी फिगर्स लेती हूँ। यस। हाँ, 10% ब्याज। ये सीधे सीधे कैसे आया अभी आपका? कितना आया सीधे सीधे? 1600 कैसे? इतना ज्यादा ब्याज? मैं तो अभी भेजती हूँ यहाँ पे अपना पैसा, इतना ब्याज मिल रहा है यहाँ। 1000 पे 1600 ब्याज थोड़ी आ जाएगा 10% से। नहीं, आप फॉर्मूला, अमित एक मिनट बेटा, आप फॉर्मूला नहीं लगा रहे हो? तो फॉर्मूला लगाओ। इसका फॉर्मूला होता है, जैसे हम मूलधन को पी नाम दिया है हमने, और टाइम जो होता है, समय को टी, टी लेते हैं, और दर जो है उसको आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं साधारण ब्याज को। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ये लिख लो अपने पास फॉर्मूला। अमित लिख रहे हो? फॉर्मूला लगाओ बेटा, तभी आपको करना आएगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। आप इसको लिखो। इंग्लिश आती है ना? ऐसे तो आती है ना लिखनी? अगर नहीं आती तो हिंदी में भी लिख सकते हो। साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुना दर गुना समय, और इस सारे को भाग कर दो 100 से, क्योंकि दर जो है वो परसेंट, प्रतिशत होती है, इसलिए नीचे उसका 100 आएगा। ठीक है। अब करो, अब सॉल्व करो जरा इसको। अब 400 को 3 से डिवाइड करो। ये कटिंग करके 400 आएगा ना? ये तो छोटी सी कैलकुलेशन है बच्चों। 1000। हाँ, तो उसको उसको डेसिमल में ले जाओ ना। छोटी सी कैलकुलेशन है। आप देखना थोड़े टाइम में आप मास्टरी कर लोगे इसमें, मैथ्स में। थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करनी शुरू करो, आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होती है ये, दिमाग की एक्सरसाइज होती है इससे। 1000 मल्टीप्लाई बाय 16/12 मल्टीप्लाई बाय 10/100। 1000 गुना 16/12 गुना 10/100। तो 100 की 1000 से कटिंग हो रही है सीधी। अब आप लोग खुद करेंगे कटिंग, मैं हर बार नहीं बताऊंगी, ठीक है। अब आपने सीख लिया ना कटिंग करना। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, 10 तो ऊपर है, दोनों न्यूमरेटर की आपस में नहीं कटिंग होती। हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की आपस में कटिंग होती है। जो न्यूमरेटर जो बच जाते हैं वो आपस में सारे गुना हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में बच जाते हैं वो सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन लिखते हम उनको नीचे ही हैं डिनोमिनेटर में, और जो न्यूमरेटर है वो ऊपर न्यूमरेटर की जगह ही रहेंगे, ठीक है। कभी भी आपस में सीधी ऐसे नहीं कटिंग करनी भी। 10 × 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो कट नहीं ना सकता, डिवाइड नहीं कर रहे। न्यूमरेटर ऊपर है। ओके, अभी बताती हूँ ठीक है कि गलत है, बाकी बच्चे बताएं अपना आंसर। 1.33 कैसे आया आपका? सलोनी, सलोनी, आप आप अपनी मिस्टेक्स करते होते हो कैलकुलेशन में। आप जरा ध्यान से एक बार अपना सम देख लो कि कहाँ गलती की है आपने। आप खुद ढूंढो अपनी गलती आज। अब कैसे ठीक हुआ? तो वो ये गलती मत किया करो, इससे सारा आपका सम गलत हो जाएगा। किस किस का आ गया? भीमसेन, आपका आ गया? चलो जल्दी से करो, आज तो मैंने डेज वाले भी सम्स करवाने हैं आपको। डेज वाले करवाऊं कि यही करने हैं अभी, मंथ्स वाले ही प्रैक्टिस करनी है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जब तक आपको ये अच्छे से नहीं आ जाता फिर डेज पे नहीं जाते हम, ठीक है। आज इसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं, डोंट वरी। यस, यस बेटा, बोलो। आप मत रिकॉर्ड करो, ये रिकॉर्डिंग। अच्छा चलो कर लो, ठीक है। करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। जैसे बेटा ये प्रिंसिपल 1000 है ना? अमित, आपको नहीं समझ आया? ध्यान से सुनो, और भी किसी को नहीं समझ आया? हाँ, प्रिंसि अच्छा ठीक है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000 रुपीज, एक 1000। बाकी बच्चे म्यूट कर लें, बाकी सब म्यूट कर लें, सभी बच्चे म्यूट कर लें। प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000 रुपीज, 1000 रुपए मूलधन है, और टाइम है 1 ईयर 4 मंथ्स। 1 ईयर 4 मंथ्स मतलब 1 साल और 4 महीने का टाइम है। तो हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं महीनों में, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 में 4 महीने और जोड़ लो तो 12 और 4 16 हो गए। अब 16 महीने आ गए हमारे पास, लेकिन जो रेट है, दर दी हुई है, वो 10% प्रति वर्ष की है, 1 साल की दर है ये। तो हम जो मंथ्स हैं, जो महीने हैं, उनको भी साल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 16/12, ठीक है, ये बन गए ईयर्स, साल बन गए। अब हमारे पास जो तीन चीजें आ गई,
हमेशा सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में हमें 3 चीजें जरूरी चाहिए, प्रिंसिपल यानी मूलधन, टाइम मतलब समय, और रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। रेट होता है दर प्रतिशत प्रति वर्ष, ये हमें दी हुई है। तो 3 चीजें चाहिए और इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, साधारण ब्याज का, प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम, और इसको हम डिवाइड करते हैं 100 से। P इंटू आर इंटू टी होल डिवाइडेड बाय 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे P की जगह 1000 आ गया, रेट है 10/100 और टाइम है 16/12, 16/12 हमने अभी कैलकुलेट किया। अब इनकी आपस में कटिंग करेंगे तो इसका आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है 400/3। 400 को 3 से भाग करेंगे तो ये आ गया 133 रुपए और 33 पैसे अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये 3 जब आप डिवाइड करोगे तो 3 आता जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली मतलब नजदीक, सही आंसर के नजदीक का आंसर। ठीक है। और इसके बाद एक फॉर्मूला और है अमाउंट फाइंड करने का। अमाउंट होता है जब आप कोई चीज, कोई पैसा प्रिंसिपल दिया हुआ है, उधार दिया हुआ है या बैंक में जमा करवाया हुआ है, तो उसके ऊपर जब इंटरेस्ट लग के टोटल मनी हमें वापस मिलती है उसको अमाउंट बोलते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला मैंने करवाया था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन जमा ब्याज। बस ये मैंने करवाया था आपको। ठीक है। अब इसमें 1000 में जब आप 1000 प्रिंसिपल है और सिंपल इंटरेस्ट निकला 133 रुपए 33 पैसे, ये हम इसमें ऐड कर दें तो ये कितना आ गया 1133 रुपया 33 पैसा। ठीक है। अब समझ आ गया बेटा? अमित अब समझ आ गया आपको? और सब बच्चों को, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो आपका तो नो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो अनम्यूट करके मुझे बताओ। वेरी गुड, सबको आ गया लगता है, शाबाश। मैं तो कल भी आपको यही बोल रही थी, आप बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो, फटाफट समझ लेते हो। अब एक और सम देती हूँ मैं इस तरह का, प्रिंसिपल ले लो 600 रुपीज, 600 रुपया प्रिंसिपल, टाइम है 2 years 2 months, 2 साल 2 महीने का टाइम है, 600 रुपया प्रिंसिपल है और रेट है 12%। चलो अब करो इसको, सिंपल इंटरेस्ट निकाल के मुझे, हाँ 12%, 12% पर एनम, एक साल का रेट 12%, 600 रुपया प्रिंसिपल मूलधन, समय 2 साल और 2 महीने। हो गया दिया का? ओके ओके, रुक जाओ भी। चंदा कुमारी आप दो आंसर। अब तो आसान था बच्चे। चलो गोलू इस बार आप बताओ आंसर। ओके ओके, गोलू का क्या आंसर आया? अमित कुमार आपका, ये लिंक छूट जाता है क्या? हाँ गोलू आप कहाँ चले गए थे बीच में? ये क्या लिंक टूट जाता है बच्चों का बीच बीच में नेटवर्क की वजह से? ओके, यस यस बेटा। हाँ चलो शिवानी आप बताओ आज। मुझे पता है कोमल का आ गया, सिम्पी का आ गया, सलोनी का आ गया, दिया का आ गया। शिवानी आप बताओ बेटा। आज शिवानी ने नहीं दिया आंसर। एक्टिव होना चाहिए बेटा, जैसे ही मैं पूछूं फटाफट आंसर दो आप। शिवानी बेटा आया नहीं आपका आंसर? पढ़ते पढ़ते सो गई क्या? चलो भीमसेन आप बताओ आज। ये तो बड़ा आसान दिया है मैंने। भीमसेन। अमित आप छोड़ क्यों गए थे मीटिंग बीच में? हाँ ओके ओके, चलो कोमल आप बताओ आंसर। वेरी ठीक है। किस किस का आ गया यही आंसर? ये ठीक बताया इसने आंसर, 156 और 756। तो ये जो बच्चों से मैं पूछ रही थी इनको क्या आया नहीं अभी भी? चलो चलो मैं समझा देती हूँ कोई बात नहीं। एक समझा देती हूँ फिर मैं एक सम दूंगी, वो अपने आप करना। ठीक है। 600 रुपए प्रिंसिपल है और टाइम है 2 years 2 months। 2 years 2 months को जब हम कन्वर्ट करेंगे 2 साल 2 महीने को, 2 साल, अब एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 2 साल में कितने हुए? 12 × 2 24। ठीक है, 24 वो हो गया और 2 महीने ऊपर और है, तो 24 और 2 26, 26। ठीक है। अब 26 मंथ्स को ईयर्स में, साल में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा 26/12, 26/12। अब समझ आ गया? ये तो टाइम आ गया और रेट हमें दिया हुआ है 12% पर एनम, एक साल का 12%। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100।
तो ये आ गया 600 गुना 26/12 गुना 12/100, 600 इंटू 26/12 इंटू 12/100। अब ऊपर 600 और नीचे 100, दोनों में दो दो जीरो है तो इनको हम काट देंगे। 100 जो 100 था वो फिनिश हो गया नीचे, और ऊपर रह गया 6, और इधर से 12% था तो ऊपर भी 12 है, और 26/12 यहाँ पे भी 12 है नीचे। तो ये 12 आपस में कट गया। तो अब हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में 12 था, 100 था, ये दोनों कट के फिनिश हो गए। अब ऊपर न्यूमरेटर में रह गया 6 मल्टीप्लाई बाय 26। 6 को 26 से गुना करो तो 156 आ गया आंसर। अब समझ आया बेटा सबको? सबको समझ आ गया? अब बता तो दो। शिवानी अब आ गया? शिवानी खाना खा रही है, आज बोल नहीं रही बीच में। ये आज कौन जुड़े हैं? तैयाब अंसारी, आप कौन है? तैयाब अंसारी, आप कौन है? अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। चलो अब आप लोग एक सम करो, नोट करो सभी। प्रिंसिपल 500 रुपीज, प्रिंसिपल 500 रुपीज, 500 रुपए प्रिंसिपल मूलधन, और टाइम 1 साल 6 महीने, 1 year 6 months, और रेट 12%, 12%। आज नेटवर्क का मेरे को लगता है ज्यादा इशू हो रहा है, बच्चे बार बार छूट रहे हैं, बहुत से बच्चे। ओके, अभी चुप रहो। ओके, कितना आंसर आया? 90, वेरी गुड। 90 रुपीज। ये तो सिंपल था, ये सिंपल था, है ना? चलो, चलो ठीक है, बाकी फिर कल करेंगे हम। ओके, ओके, गुड बाय।